गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 7th की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 13.2 को लेके। तो चलिए इसके थर्ड पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट दी गई है? से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है ये ट्रू है इक्वेशन या फॉल्स है, और उसको जस्टिफाई भी करना है कि ट्रू कैसे है और फॉल्स कैसे है। तो चलिए इसका ये फर्स्ट पार्ट जो मैंने पहले से ही लिख रखा है इसको करते हैं। अब इसमें देखो, ये आपको दी गई है इक्वेशंस। इक्वल टू से इधर वाली एक हो गई और इक्वल टू से इधर वाली दूसरी हो गई। आपको ये बताना है ये इक्वल है या नहीं, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। तो इसको सॉल्व करते हैं उसी पैटर्न से। पहले हम इतने को देखेंगे, इस वाले हिस्से को। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे दो और इसको राइट हैंड साइड का। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये रूल आपको याद हो गया होगा कि जहाँ पे आपकी मल्टीप्लिकेशन होती है वहाँ पे आपको पावर को प्लस करना है। तो 10 यहाँ पे खाली की पावर 1 प्लस में इसकी पावर 11, तो यहाँ पे आपकी पावर हो गई 12। अब इसका राइट हैंड साइड कौन सी है? 111। तो 100 को आप क्या लिख सकते हो? 10 पावर ऑफ 10 10 से 100 होता है ना। तो यहां से आपकी पावर्स कितनी हो गई? 21। तो यहाँ 21 और यहाँ पे आपका 12। तो आपको पावर्स को देखने से ही पता चल रहा है कि ये इक्वल नहीं है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर ऐसे भी इस इक्वेशन को दोबारा लिख के ये नॉट इक्वल का साइन हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपने जस्टिफाई इसको कर दिया है कि कैसे ये इक्वल नहीं है। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है 2 पावर ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 5 पावर ऑफ 2। अब आपको ये देखना है कि ये ग्रेटर है भी है या नहीं। तो देख लेते हैं, इसको सिंपल ही करना है कि आपको ओनली पावर को सोल्व करना है, घातांक को। 2 की पावर 3 का मीनिंग क्या हुआ कि आपको 2 को 3 टाइम राइट करना है। तो आपका यहाँ से आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8। और 5 की पावर 2 का आपका मतलब क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2 टाइम्स। तो 5 5 जा 25। अब देखिए, आपके क्वेश्चंस में दे रखा है कि 2 पावर ऑफ 3 इज ग्रेटर, ये बड़ा है इससे, पर हमारा क्या आ रहा है कि ये वाला हमारा बड़ा है, तो ये भी है, ये रॉन्ग हो गया। इज नॉट ग्रेटर, क्योंकि ग्रेटर कौन सा है, आंसर कौन सा आ रहा है हमारा, ये आप दिखा भी सकते हो, अदरवाइज इतना करो, ये भी आपका सही है। तो ये आपका इसका आंसर आता है, ये ट्रू है, ये आपका फॉल्स है। तो आपको ये देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉल्स दोगे यहाँ पे, ये भी फॉल्स और पिछला भी हमारा फॉल्स था। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स हमें बताना है। इसका थर्ड पार्ट 2 पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 पावर ऑफ 5।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। 2, इसका क्या मतलब है कि इसको 3 टाइम और इसको 2 टाइम। फर्स्ट वाली जो हमने इसको डायरेक्टली कर लिया, तो यहाँ से आपका कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 8 9 ज़ा 72। अब ये वाली बची, ये वाली हमने सॉल्व कर ली। अब ये क्या है? 6, इसको राइट हैंड साइड भी लिख सकते हो। पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू, इट मीन्स हमें 6 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। 216 को जब हम दोबारा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1296 आएगा, और उसको अगेन 6 से करोगे तो आपका 7076 आपका यहाँ से आया। तो आपका भी ये स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स हुआ। ये इक्वल नहीं है ना, इन्होंने इक्वल दे रखा था, तो ये भी आपका क्या है? फॉल्स। एक और पार्ट है इस सम का, फोर्थ पार्ट है 3 पावर ऑफ 0 इक्वल टू 1000 पावर ऑफ 0। अब ये देख लो कि 0 की जो हमें वैल्यू बताई जाती है वो किसके इक्वल होती है? 1 के। ये मैंने पहले आपको करवाया है ऐसे सम। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 3, यहाँ से हमारा क्या आया? 1, और यहाँ से भी हमारा क्या आएगा? 1, क्योंकि यहाँ भी पावर 0। अब ये हमारा क्या है? क्योंकि ये इक्वल है, 1 इज इक्वल टू 1, एक एक के बराबर है। तो इस स्टेटमेंट को आप क्या बताओगे? कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। इसमें 4 पार्ट थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये पहले आप कर चुके हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 108 मल्टीप्लाई बाय 192। तो ये आपको प्राइम फैक्टर मेथड से आपको ये सॉल्व करना है। पहले इसके प्राइम फैक्टर्स हम निकाल लेंगे, फिर इसके, फिर मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं क्या आएगा। 108, तो सबसे पहले 2 से आप करोगे। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब 3 से 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया। इसका भी आप प्राइम फैक्टर्स देखो। 2 से 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। जब तक ये 2 से जा रहा है 2 से करते जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6। ये आपके इसके फैक्टर्स बने हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। 108 के क्या क्या फैक्टर्स आए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये आपका इसका आ गया। और 192 का देखो फैक्टर्स कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये है आपका 6 टाइम यहाँ से है, और 1 टाइम 3 है। तो अब इसको जितने भी इसके और इसके दोनों के ये पावर्स को काउंट करना है हमें।
तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपकी 2 की पावर कितनी आई 8, और 3 की 1 2 3 4, मल्टीप्लिकेशन में 3 डालो और पावर कितनी आई यहाँ से 4, और ये आपका आंसर। सिंपल ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वही आपको फैक्टर्स निकालने हैं, फिर जो सेम डिजिट है उनकी पावर्स को आपको काउंट करके उसको अपने आंसर में लिख देना है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसी तरह का। इसमें है 270। अब उसमें मल्टीप्लिकेशन में एक दे रखा था तो सम थोड़ा बड़ा लग रहा था, अब इसमें एक ही है, इसी के फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो चलिए करते हैं। 270, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब 3 से 2 से नहीं जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 1 15, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 15, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, सॉरी, अब ये 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब ये इस फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं। 3 कितने टाइम आया हमारा 3 टाइम है, और 5 1 टाइम है। तो आपको ऐसे इसका आंसर लिख देना है। 2 पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ज़्यादा हो तो लिखना पड़ता है 1 2 3। अब 3 की पावर कितनी आई 3, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डन। अब है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 729 मल्टीप्लाई बाय 64। तो अब आपको 729 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे और 64 के। तो चलिए 729 के फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले 3 से कर लेते हैं, क्योंकि और नंबर है तो 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। ऐसे 7 2 9 9 18, 18 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 21 बने, 3 7 ज़ा, सॉरी, हाँ, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, और 3 3 ज़ा 9। ये आपका 3 का हो गया, 729 का हो गया। और अब इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है 64। 64 का देख लेते हैं। 2 से कीजिए सबसे पहले। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, एंड 2 1 ज़ा 2। ये इसके फैक्टर्स हैं। उम्मीद करती हूँ आपको फैक्टर्स निकालना आ ही गया होगा अब तक। तो अब इसको फैक्टर्स को आपको लिख लेना है। 3 3 6 टाइम आपका 3 आया देखो, और उसमें सिर्फ 2 2 है, तो इजी है लिखना और भी। तो आंसर में क्या आएगा 3 की पावर कितनी आएगी 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, इसकी भी पावर 6 है और 2 की भी पावर 6 है। ये आपका थर्ड पार्ट फोर्थ क्वेश्चन का एंड हुआ।
एक पार्ट और है, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं उसको भी। ये है 768। आपने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 768, तो सबसे पहले 2 से जा रहा है। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अगर एकदम से ऐसे निकालना ना आए, क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस हो चुकी है, आप ऐसे इसको डिवीजन में लिखो। कुछ बच्चे वीक होते हैं तो आसानी से नहीं हो पाता, तो ऐसे करके देख सकते हो। वैसे है इजी, करोगे तो आराम से निकल ही जाएगा आपसे। तो 2 से आप देख लीजिए। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। 2 से देख लेते हैं फिर से। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। यहाँ पे 3 आया है, ये थोड़ा सा बचा है, तो इसको 3 को, वैसे तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाता है, फिर भी मैंने थोड़ा सा यहाँ करके दिखा दिया आपको, स्पेस कम पड़ गया था। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक 3 मिल रहा है, बाकी सारे 2 के फैक्टर। लिखो कि कितने टाइम आपका 2 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 3 भी है ना, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया था। तो 2 की पावर यहाँ से कितनी आई, 8 टाइम 2 आया है, तो 2 पावर ऑफ 8 मल्टीप्लाई में 3। अब इसकी पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, मैंने पहले भी बताया आपको। तो इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसके 4 ही पार्ट थे, वो आपका एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न में। टिल देन बाय बाय।